नमस्कार, मैं पंडित संजय घिल्डियाल शास्त्री। आजकल आप एक चर्चा सुन रहे होंगे सोशल मीडिया में, एक 19 वर्षीय बालक महेश खेरे की बहुत चर्चा सुन रहे होंगे कि वह महेश खेरे जिसने दंडक्रम परायण किया। अब अधिकांश हिंदुओं को पता ही नहीं है कि दंडक्रम परायण क्या है, उसका क्या महत्व है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि होता होगा कोई पाठ, जैसे ब्राह्मण लोग कोई पूजा पाठ करते हैं, ऐसे कोई पाठ किया होगा। ऐस जिस पाठ की सराहना बड़े बड़े विद्वान कर रहे हैं, बड़े बड़े जगत गुरु कर रहे हैं, स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, कोई वो साधारण पाठ नहीं है। कभी कभी सदियों में ऐसी कोई विलक्षण प्रतिभा पैदा होती है, ऐसी विद्वत जो बुद्धि है वो पैदा होती है, ऐसी विलक्षण बुद्धि कि जो इस प्रकार का कोई कार्य कर सके, जो वह कार्य इतना बड़ा है कि जिसमें कम सैकड़ों आईएएस ऑफिसर जिस कार्य को नहीं कर पाएंगे, यानी जितना वो उन्होंने अपने जीवन में पढ़ा होगा, अपने जीवन काल में उन्होंने जितना पढ़ लिख करके जो डिग्री उन्होंने हासिल कर ली, उससे भी कई गुना ज्यादा वह कार्य है जिसको उस 19 वर्षीय बालक ने जो है किया। तो अब क्या है वह दंडक्रम परायण क्या है, उस विषय में थोड़ा सा जानकारी लेनी चाहिए। आप सबको, हिंदुओं को जानकारी होनी चाहिए। कई लोग कहते हैं कि जी हमें क्या करना है, इस चीज से करना चाहे कुछ नहीं है, लेकिन ज्ञान होना बहुत जरूरी है। हमारे जो वेद शास्त्र हैं, वेद पुराण हैं, उनकी जानकारी थोड़ा बहुत हर व्यक्ति को, हर सनातनी को होनी चाहिए। यह जो है, जो दंडक्रम परायण उन्होंने किया, यह वेद पाठ की सबसे कठिन जो है विधियों में से एक विधि है ये। अब आप कहोगे कैसे? 2000 मंत्र, लगभग 2000 मंत्र, 1900 कुछ मंत्र हैं वो, तो लगभग 2000 मंत्र जिनको उन्होंने 50 दिनों में उन्होंने पूरा किया। अब आप कहोगे 2000 मंत्र तो बड़े आसान है, इनको तो कोई भी याद कर लेगा, कोई भी पढ़ लेगा। लेकिन वह ऐसा उस नहीं है कि सीधे सीधे आपने एक मंत्र से दूसरा मंत्र, तीसरा मंत्र पढ़ लिया, नहीं। यजुर्वेद की मध्यांजनी शाखा के ये 2000 मंत्र है। आपने जो है सुना होगा 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो इसमें यजुर्वेद की मध्यांजनी शाखा के ये 2000 मंत्र हैं जिनको दंडक्रम परायण कहते हैं। तो उन्होंने वह 50 दिन में पूरा किया। तो ये अब जानते हैं सबसे पहले कि ये महेश खेरे कौन है। ये महेश खेरे कहते हैं, वेद मूर्ति महेश खेरे महाराष्ट्र के अहिल्या नगर के रहने वाले हैं। इनके पिता भी वेदों की अच्छी जानकार हैं। अपने पिता को ही इन्होंने गुरु माना, गुरु, और पिता ने ही इनको शिक्षा दी। वेद ब्रह्मर्षि महेश चंद्रकांत खेरे इनका नाम है, इनके पिता का नाम। तो लगभग ये जो 2000 मंत्र हैं, अब आप कहोगे जी 2000 मंत्र सीधे सीधे पढ़ना, नहीं। वह दंडक्रम परायण जो होता है, ये सुनने में बड़ा सरल है, लेकिन इसको जब आप पढ़ना शुरू करोगे, आप बोलना शुरू करोगे, तो ऐसा नहीं। इसमें क्या है, पहला आपने एक मंत्र पढ़ा, फिर जैसे दूसरा मंत्र पढ़ा, फिर उल्टे क्रम में पहला दूसरा पढ़ा, फिर तीसरा पढ़ा, फिर दूसरा पहला और फिर तीसरा। तो इसमें ये इस प्रकार से बोलना पड़ेगा। आपने जैसे चौथा पढ़ लिया, फिर जो है तीसरा दूसरा पहला, फिर पहला दूसरा तीसरा चौथा, फिर जब 5वें पे गई तो फिर चौथा तीसरा दूसरा पहला, फिर पहला दूसरा तीसरा चौथा, फिर 5वां।
इस प्रकार से ये लगभग 2 करोड़ शब्द बन गए, 2 करोड़ शब्द। इसको बोलते हैं दंडक्रम पारायण। 200 साल में यह 200 साल बाद यह पहली घटना है कि जिसको किसी ऐसे विद्वान ने इसको, इससे पहले कहते हैं कि एक व्यक्ति हुए जिनका नाम था नासिक के नारायण शास्त्री जी, 200 साल पहले हुए, जिन्होंने दंडक्रम पारायण को किया था। और यह जो महेश खेरे हैं, यह वल्लभ राम शालिग्राम सांगवेद विद्यालय रामघाट काशी में इन्होंने इसको पूरा किया, दंडक्रम पारायण को। तो ये जो पाठ हैं, 8 प्रकार के पाठ हैं वेद में, 8 प्रकार की विधि है पाठ की। तो उसमें कौन कौन से हैं? एक है संगीता पाठ, एक है पद पाठ, एक है दंडक्रम पाठ, एक जटा पाठ, एक घन पाठ, एक उभयता पाठ, एक रेखा पाठ और एक है ध्वज शिखा रथ आदि पाठ। इस प्रकार से ये, तो इसमें जो है, जो ये दंडक्रम पारायण है, इसको सबसे कठिन माना गया है शास्त्रों में। और जैसे मैंने पहले बताया कि 2 करोड़ जो है शब्द इसमें जो है लगभग बन गए। तो 2 करोड़ शब्दों को बिल्कुल सटीक सही तरीके से कंठस्थ सुनाना। एक तो ऐसा होता है कि आपने किसी भी विषय को सीधे सीधे याद किया, लेकिन जब आप उसको उल्टा भी बोल रहे हो, फिर सीधा बोल रहे हो, फिर उल्टा बोल करके फिर सीधा बोल रहे हो और फिर उसको बढ़ा भी रहे हो, तो वो बहुत कठिन भाषा, कठिन जो है विषय बन जाता है। तो इसीलिए जो है, और कई लोग कह रहे हैं कि जी इस पाठ को करने से हिंदुस्तान को क्या मिला? हर चीज जो है, कहीं धन मिल जाएगा, कहीं कोई पद मिल जाएगा, उसी से मतलब नहीं होता। सबसे बड़ी बड़ी बात है अपने धर्म के प्रति कोई यदि जागरूक हो रहे हैं और उस धर्म के प्रति कोई वेद पाठ, हमारे पुराणों का पाठ, हमारी उपनिषदों का पाठ यदि कोई कर रहा है, उसमें अच्छी बात है, उससे कुछ न कुछ सकारात्मक ऊर्जा का विस्तार होता है, उससे कुछ न कुछ अच्छा ही होगा। हर चीज दिखती नहीं है, लेकिन महसूस की जाती है। तो महसूस कौन करेगा? जो भक्ति भाव वाला व्यक्ति होगा, जो सद्विचार वाला व्यक्ति होगा, धर्म पारायण व्यक्ति होगा, उसको इस चीज का अनुभव होता है कि ये चीज अभी क्यों हो रही है। आज से पहले कब सुना तुमने इस चीज को? किसी की उम्र 70 साल हो गई, 80 साल हो गई, लेकिन आज जो ये चीजें हो रही हैं, कुछ ऐसी विलक्षण चीजें उस इससे पहले आपने नहीं सुनी थी। तो कुछ न कुछ जो है हमारी परिवर्तन आया है विचारों में। जो लोग बिल्कुल नास्तिक हैं, जो कट्टर हैं, उनको नहीं पता इन विषयों का, वो नहीं जानना चाहते और उनकी समझ में भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वेद शास्त्रों को, धर्म शास्त्रों को सुनने के लिए भगवत कृपा चाहिए, और वह भगवत कृपा उनके ऊपर नहीं है। उनकी बुद्धि मारी गई है, और जिसकी बुद्धि मारी गई है वो धर्म को, वो भगवान को नहीं पहचान पाएंगे। जब दुर्योधन और अर्जुन चले गए भगवान कृष्ण से मदद मांगने के लिए, अर्जुन तो पहचान गया कि परमात्मा है, लेकिन दुर्योधन नहीं पहचान पाया। सामने होकर भी उसने कहा जी मुझे आपकी अक्षौणी सेना चाहिए, और दुर्योधन ने कहा मुझे केवल परमात्मा आप चाहिए। क्योंकि जहां परमात्मा होगा वहां विजय होगी। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयोर्भूति। तो जहां भगवान कृष्ण होंगे वहां विजय होगी। तो इसीलिए भगवान को पहचानने के लिए सद्बुद्धि, सद्विचार चाहिए। आज जो उन्होंने कार्य किया है, जहां जो है कुछ ऐसे शिक्षा संस्थान हैं जहां पर केवल गलत शिक्षा दी जा रही है, आतंकवादी बनाने की शिक्षा दी जा रही है, लोगों को मारने की शिक्षा दी जा रही है, उस विषय पर कोई चर्चा नहीं करता। लेकिन यहाँ पर इस विषय पर बड़ा दुख हो रहा है कि वो जो है उसकी चर्चा मीडिया क्यों कर रहा है, उसकी चर्चा बड़े बड़े विद्वान क्यों कर रहे हैं, महेश खेरे की। अरे उन्होंने ऐसे विलक्षण कार्य किया है जिसको करने के लिए जो है सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। ये उनके पूर्वजों के कोई शुभ कर्म रहे होंगे
और उनके भी जन्म जन्मांतर के शुभ कर्म रहे होंगे कि जो आज उनकी अंदर ऐसी विलक्षण बुद्धि आ गई। तो इसीलिए जो है अपने धर्म का सम्मान हर व्यक्ति को करना चाहिए। आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है जरूर बताएं। जो नए जुड़े हैं वो जो है ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।